हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस. चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या होता है, a डिवाइडेड बाई माइनस बी अगर होता है तो a डिवाइडेड बाई माइनस बी का वही वैल्यू होगा जो माइनस a डिवाइडेड बाई b का होगा। ठीक है, और a और b यहाँ क्या है, इंटीजर से, जहाँ b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, a मान लिया 35 है, डिवाइडेड बाई -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही वैल्यू होगा जो -35 डिवाइडेड बाई 5 होगा। अगर 35 को -5 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा -7/1, है ना, या उसको लिख सकते हैं -7। उसी तरह से -30/5 को जो हम डिवाइड करते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या आता है, -7। उसी तरह है मेरा दूसरा डिवीजन क्या है, -a डिवाइडेड बाई -b, उसका वैल्यू वही होगा जो a डिवाइडेड बाई b का होगा, क्योंकि ये और वही होगा वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। मान लिया कि -a जो है मेरा -64 है, डिवाइडेड बाई b जो है -4 है, उसका वैल्यू, और ये जो होगा a क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्योंकि a को माने 64 और b को माने है 4, और यहाँ पे माइनस था इसलिए हम माइनस माइनस दे दिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है -60/, ये जो है ना, ये डिवाइड, इसके बदले हम ये बाई का साइन बाई लिखते हैं और उसके बाद -4 देते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस मेरा जो ऊपर नीचे जो कट जाता है, और 4 से 16 टाइम्स में मेरा कट जाता है 64। उसी तरह यहाँ पे भी कट जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या आया, 16 आया है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया मेरा। उसी तरह अब जो रूल 3 है वो क्या है, वो है अगर 0 डिवाइडेड बाई a तो आंसर क्या होगा, 0। यानी a का कोई भी, a जो है कोई भी इंटीजर है जिसका वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, बाकी 0 के अलावा चाहे इसका वैल्यू प्लस में ले चाहे माइनस में ले, अगर 0 डिवाइडेड बाई a होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे 0/7 उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर है a डिवाइडेड बाई 1, है ना, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर ही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर या 1 से डिवाइड करने पर a ही आता है, जहाँ a क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/1, और 5/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। a को 5 मान लिए हैं और y1 तो क्या हो जाएगा, 5। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को शुरू। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमको इवेलुएट करना है, इसका मान निकालना है। a क्या है, -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -30, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और बाद वाले को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, 0 0 मेरा कट जाता है, और 1 से -3 कितने बार में कटेगा, -3 टाइम्स में। ठीक है, 1 नीचे में उतना लिखना ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ -3 लिख देंगे। ठीक है, फिर b क्या हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाई -9। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी ऊपर में भी और नीचे में भी है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, दोनों कट जाएगा। ठीक है, और 9 4 जा 36, यानी आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर उसी तरह है सी में क्या है, -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, यानी क्या होगा, माइनस होगा, और बड़े वाले संख्या के पहले जिस चीज़ का निशान होगा वो साइन होगा, वही वाला साइन यहाँ पे देंगे, और 6 में से 5 चला गया तो 1 हो गया। उसी तरह 2, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, वही चीज़ होगा यहाँ पे भी, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, और बड़े वाला संख्या के पहले किस चीज़ का निशान है, माइनस का निशान, इसलिए वो रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1/-1, है ना,
और ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/1, यानी 1/1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसा वाला ये जो लॉ है ना, ये हमेशा किस में लागू होता है, आपका या तो प्लस वाला एडिशन में या तो मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में और सब्सट्रैक्शन में ये जो है रूल लागू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ए का अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 2 है। हमको एलएचएस में क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ठीक है, तो अब सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो ये मेरा हो गया 12 डिवाइडेड बाई और ब्रैकेट में -4 प्लस 2। -4 प्लस 2 को सॉल्व किया तो -2 आता है, और ये -2 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 12 और बाई -2, और ये जब कट करेंगे तो आ जाएगा आंसर मेरा -6, क्योंकि 2 6 जा होता है 12। फिर है आरएचएस। आरएचएस में क्या होता है, मेरा है आरएचएस क्या है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो वही हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, a का वैल्यू मेरा 12 है और b का वैल्यू क्या है, -4 है, तो ये डिवाइड की जगह पे बाई का साइन दे दिए और -4 इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। फिर प्लस का साइन है, फिर 12/2। ठीक है, ये 4 3 जा 12 हुआ, ये 2 6 जा 12 हुआ, यहाँ पे -3 आया और यहाँ पे +6 आया। ठीक है, और अब एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, यानी होगा क्या, माइनस होगा। और तो निश्चित रूप से हम बड़े वाले संख्या से छोटा वाला संख्या को माइनस करेंगे, और इसके पहले किस चीज़ का साइन है, प्लस का, और प्लस का साइन देते नहीं है, अगर माइनस का साइन रहता तो देते। ठीक है, प्लस का साइन तो इसी तरह लिख दिए, इसी तरह लिखने का ही मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, एक तो वैल्यू आ गया मेरा -6 एलएचएस में, और एक आरएचएस में वैल्यू क्या आ गया मेरा 3 आ गया, तो दोनों तो वैल्यू मेरा बराबर नहीं, एक निगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों नंबर भी अलग अलग है, तो ये हैंस एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस, है ना। और आपका एलएचएस में ये लिखा था, आरएचएस में ये लिखा था, ये दोनों आपका इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फिर मेरा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, 369 डिवाइडेड बाई डैश 369, हमको लाना है 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये नंबर ही आ जाए, यानी 369 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह है बी में क्या है, -75 डिवाइडेड बाई, और अब यानी कि इस किसी नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि -75 जो है -1 बन जाए, तो माइनस तो साइन है यहाँ भी, तो माइनस का साइन नहीं देंगे। ठीक है, अब है 75 को 75 से ही हम डिवाइड करते हैं, तो मेरा 1 आएगा, 1 टाइम्स में वही होता है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा 75। ठीक है, फिर ये क्या है, सी में है -206 डिवाइडेड बाई, और आपका फिल इन द ब्लैंक से इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि -206 को कितने से हम डिवाइड किए कि मेरा 1 आंसर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस निगेटिव है जबकि यहाँ ये पॉजिटिव है, यानी हमको एक और माइनस चाहिए पहला। दूसरा क्या है, वो नंबर सेम होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे भी 206 हो जाएगा। फिर है डी में क्या है, -87 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 87, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी कि एक माइनस और चाहिए हमको, है ना। हम बताया था ना कि 2 माइनस जो है मिलकर प्लस बन जाता है, या यहाँ पे ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 87, और 87 ही लाना है, यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना,
इससे डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो ये 87 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा वाला बनाना बहुत आसान होता है, बस हमको प्लस और माइनस का ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। फिर यहाँ है डैश डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -87। नंबर यहाँ मेरा दिया हुआ है, माइनस में है, यहाँ तो ये माइनस में नहीं, यानी ये वाला अंक जो रहा होगा ये माइनस में रहा होगा, और ये अंक रहा क्या होगा, -87। ठीक है, फिर ये एफ में चलते हैं, तो डैश डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू -1, यानी यहाँ -1 आ रहा है, यानी नंबर क्या रहेगा, यही सेम रहेगा, यानी कि 48 ही रहेगा, तो ये 48 ही लिख देंगे। अब क्या है, ये माइनस में है और यहाँ पे माइनस नहीं, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा, एक माइनस चाहिए ना, तभी तो इधर माइनस में मेरा होगा। फिर है ये जी में क्या है, 20 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू -2, है ना। अभी तक तो वही आ रहा था, या तो वो नंबर रह रहा था या तो -1 या -1 इस तरह से रह रहा था। इस बार क्या आ रहा है, मेरा -2 आ रहा है, यानी किस नंबर से 20 को डिवाइड किए कि आंसर 2 आएगा। पहले हम माइनस है, ठीक है, तो एक हम माइनस देते हैं। अब बोलिए कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये 20 जो है 2 हो जाए, यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 10 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 10। 10 2 जा 20। ठीक है, अगर हमको ये प्लेस वाला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा ये नंबर निकल जाएगा। ठीक है, 2 10 जा 20, यानी 10 2 जा 20 हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आता है, या इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये, और इसे करेंगे तो ये। ठीक है, फिर अब है मेरा डैश डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3। हम अभी क्या बताए थे कि इस और इस नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको इस प्लेस का नंबर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, 4 3 जा 12, और वो भी 12 क्या में आना चाहिए, माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस चाहिए और यहाँ पे माइनस नहीं है, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा मेरा। तो समझ में आया, अगर एक को 1 प्लेस रखते हैं, दूसरे को 2 प्लेस रखते हैं और तीसरे को 3 प्लेस रखते हैं 3 प्लेस पे, तो ये क्या होता है, ऐसे है और ये इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का होता है। ठीक है, और ये दोनों में क्या होता है, डिवीजन का होता है। ये तो डिवीजन है ही, ठीक है, और ये दोनों में भी डिवीजन का होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा तो आपका बनाना मैथ आसान हो जाएगा। अब है क्वेश्चन 4 में क्या है, write 5 pairs of integers a b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 - 2, है ना। One such pair is 6 - 2 because 6 divided by -2 equal to -3। ये बोल रहा है कि ए और बी का हमको ऐसा पेयर लेना है, 5 पेयर लेना है, जब हम ए से बी को डिवाइड, बी से ए को डिवाइड करें तो -3 आंसर आ जाए। ठीक है, तो उसी अब पहला पेयर एक हम लोग को दे दिया है एग्जाम्पल के लिए कि पहला पेयर आपका है 6 और -2। जब 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर -3 आता है। ठीक है, तो ऐसा वाला ढूंढना बहुत ही आसान होता है और सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। हम अपने तरफ से आपको आसान करके दिखाए हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट पेयर मेरा दिया हुआ है 6 - 2, है ना। क्यों, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। 2 3 जा 6 होता है ना, और एक माइनस है तो साइन रह जाएगा माइनस का, है ना। उसी तरह सेकेंड पेयर इज क्या हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, ये 2 लिए थे ना, इसको 3 ले लेते हैं, इसके बाद वाले को 4 ले लेंगे, इसके बाद वाले को 5 ले लेंगे, इसके बाद वाले को 6 ले लेंगे। ऐसे भी और ज़्यादा नंबर पूछता तो हम उस तरह से लेते जाते। अब क्या करते हैं, हमको मालूम नहीं है ना, पर लाना आंसर हमको 3 है, ये हमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9,
4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, है ना। ये सबको 3 से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग पेयर बना दिए, ठीक है। वैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे अगर इस नंबर को 20 आप ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 23 जा क्या हो जाएगा 60। और ज़रूरी नहीं कि माइनस इधर ही रहे, है ना, दूसरे नंबर पे ही माइनस रहे, ज़रूरी नहीं है। हम ए को भी माइनस में ले सकते हैं, लेकिन कोई एक को ज़रूर माइनस में लेंगे, ठीक है, तभी मेरा आंसर माइनस में आएगा, -3 में, ठीक है। तो -3 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमेशा इसका जो है 3 टाइम्स रहेगा ये नंबर। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 है ना, ये 4 3 जा 12 है, ये 5 3 जा 15 है, और ये 6 3 जा 18 है। और बाकी बनाने का सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। हमको 5 पेयर करना था तो 5 पेयर कर दिए। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री C above 0 डिग्री से 10 डिग्री ज़्यादा था, यानी कि समझिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। मेरा 12 noon में दोपहर के 12 बजे मेरा जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री C पर आवर अंटिल मिड नाइट तक वो क्या होता है पर आवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटते जाता है उसका टेम्परेचर। एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी एट 8 डिग्री C बिलो 0 से 8 डिग्री बिलो कब हो जाएगा, एक वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिड नाइट यानी कि 12 AM में, ये क्या है 12 PM है ना, तो 12 AM में इस क्या टेम्परेचर होगा वो हमको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, टेम्परेचर एट 12 नून क्या हो जाएगा 10 डिग्री C है ना, ये मेरा बताया है। फिर है टेम्परेचर डिक्रीजेज पर आवर, कितना घट रहा है -2 डिग्री C, हम लिख सकते हैं इसको -2 डिग्री C, ये घट रहा है। 2 डिग्री C से भी चल जाएगा, -2 डिग्री C भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स क्या हो जाएगा, 12 आवर्स के बाद ये जो है मेरा क्या हो जाएगा जुड़ जाता है ना, तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री C जो है मेरा माइनस में है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीजिए इसके लिए हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं प्लस। अब ये जो है 12 2 जब 24 हो जाएगा, 24 क्या में होगा माइनस में, इसलिए जब ब्रैकेट हटेगा तो ये निशान जो है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -40 डिग्री C, ठीक है, ये टेम्परेचर हो जाएगा मेरा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -8 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 10 माइनस और -8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 10 + 8 और 18 हो जाएगा ये, यानी ये कितना हो गया टेम्परेचर मेरा 18 डिग्री C। अब ये 18 डिग्री C जो है तो नंबर ऑफ़ आवर्स कितना हुआ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस इतना था, तो नंबर ऑफ़ आवर्स कितना हो जाएगा, तो 18 बाई और कितने मिनट पर आवर कितना घट रहा था टेम्परेचर 2 डिग्री C, यानी कि 18 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 9 आ जाता है ना। 18 को 2 से डिवाइड करने पे 9 आ जाता है, यानी कि आंसर क्या है 9 आवर। और 9 आवर है, यानी कि 12 में जब 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 PM में या AM में, तो चूँकि 12 जो है 12 जो है मेरा PM में है, इसलिए 9 भी क्या हो जाएगा PM में हो जाएगा, है ना, 9 भी क्या हो जाएगा PM में हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question, ठीक है। 3 मार्क्स जो है दिया जा रहा है करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स दिया जा रहा है गलत आंसर के लिए,
और 0 मार्क्स दिया जा रहा है जिसको आप टच नहीं किए हैं, मतलब उसको अटेम्प्ट आप नहीं किए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को आया है 20 मार्क्स इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, इसने 12 करेक्ट आंसर दिया है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ द अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी उसने कितना आंसर जो है गलत दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, मोहिनी को टोटल कितना मार्क्स मिला है, -5 मार्क्स। और इन दिस टेस्ट दाओ सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, जबकि इसमें ये 7 करेक्ट आंसर दी थी। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितना क्वेश्चन जो है ये गलत दी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो है मोहिनी गलत दी। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें 6 का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जो पहले मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर तो +3, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर तो -2, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन 0, है ना। अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे क्वेश्चन को तो उसके लिए 0 मार्क्स है, नहीं कोई मार्क्स है यानी कि 0 है। अब क्वेश्चन 1 था राधिका स्कोर 12 करेक्ट आंसर, और 12 करेक्ट आंसर के लिए उसको कितना मिलेगा, 12 × 3, है ना, 3 × 12 यानी 36 हो गया। फिर है राधिका स्कोर टोटल मार्क्स, वो 36 उसको आया, लेकिन वो गलत भी तो आंसर दी थी ना। तो जो सही इसको उसको सही के लिए कितना आया है टोटल, उसको मार्क्स जो है सही और गलत दोनों मिला के कितना है 20, है ना, क्योंकि कुछ के लिए इसको पॉजिटिव मार्क्स मिला, कुछ के लिए इसको निगेटिव मार्क्स मिला, यानी कुल इसको जो मार्क्स मिला वो 20 था। फिर है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिला, 36 होना चाहिए था, आया उसको 20 ही, यानी 36 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 जो है उसको मार्क्स मिला है गलत आंसर देने के लिए। फिर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब 16 गलत आंसर 16 मार्क्स मिला है, और 16 यानी कि वो कितना -2 हो रहा था, है ना, तो -2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, मतलब निगेटिव आ रहा था ना, तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 नंबर जो है, मतलब 8 क्वेश्चन जो था उसका वो गलत जवाब दी थी, ठीक है, 8 क्वेश्चन का वो गलत जवाब दी थी। अब है मेरा 2 में क्या है, मोहिनी गॉट मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट वो सही दी थी, लेकिन उसको मिला था -5 नंबर, है ना। तो यहाँ 7 3 जा क्या हो गया 21 सही जवाब देने के लिए। और मोहिनी गॉट टोटल मार्क्स -5, उसको -5 मिला, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -5 और -21, है ना, ये वाला ये और ये मार्क्स जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कैसे, यहाँ तो प्लस का साइन देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -26, है ना। अब 26 है तो 26 में क्या हो जाएगा, ये हैज़ नंबर ऑफ क्वेश्चन मोहिनी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली क्या हो जाएगा -26 बाय -2, और ये कट जाएगा 13 टाइम्स में, आंसर हो गया 13, यानी कि वो 13 क्वेश्चन जो है गलत, मतलब आपका गलत आंसर दी थी 13 क्वेश्चन का। फिर है 7th में क्या है, An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर, ठीक है। एक तो है आपका फ्लोर रहता है, फ्लोर से 10 मीटर ऊपर में है आपका ग्राउंड, और नीचे वाला जो है लेवल वो कितना है -350 मीटर है। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरा हो जाएगा, टोटल हाइट जो है कितना हो जाएगा 10 + 350 हो जाएगा, है ना, ऊपर और नीचे वाला दोनों को मिला देंगे तो ये हो गया 360 मीटर। अब है स्पीड ऑफ एलिवेटर क्या है 6 मीटर पर मिनट, ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर क्या हो जाएगा 360/6 हो जाएगा।
और 360/6 से ये कितने टाइम्स में कटेगा, 60 टाइम्स 6 जब 36 होता है और एक जीरो है इसलिए जीरो दे दिए, ये हो गया 60 मिनट। और 60 मिनट कितने आवर के बराबर होता है, 1 आवर के बराबर, है ना, 1 आवर के बराबर होता है। मेरा आंसर आ गया 1 आवर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। प्लीज़ तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।